पाकिस्तान और नेपाल के कल के एशिया कप के पहले मैच के बाद एक इनिंग ऐसी है जिसके बारे में इंडियन मीडिया का यह कहना है कि इस इनिंग ने इंडियन ड्रेसिंग रूम की नींदें उड़ा दी होंगी। ये इनिंग बाबर आजम की नहीं है 151 रन की, ये इनिंग है इफ्तिखार अहमद की, जिनके 109 रन ने पाकिस्तान के लिए वो 342 रन का जो टोटल था उसका टेम्पो सेट किया। इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि उसने इफ्तिखार अहमद के नाम को एक ब्रांड के तौर पर दोबारा से रिप्रेजेंट कर दिया है। इससे पहले इफ्तिखार अहमद सिर्फ और सिर्फ T20 में हार्ड हिटर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन कल की इनिंग के बाद भाई साहब उस बंदे ने बता दिया है कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है ना, उसमें आप सिर्फ शादाब खान के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, मैं भी हूं। और कुछ इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के स्टैट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आप हैरान रह जाएंगे। मतलब इंडियन मीडिया ये कहता है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में ये बात डेफिनेटली डिस्कस होगी कि यार छठे नंबर पर आने वाला एक बैट्समैन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वो आता है, वो उसके पास एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन है, प्लान है, और वो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करता है कि बॉलर उसके सामने बच्चे नजर आए, इंटरनेशनल क्रिकेट के बॉलर हैं। ये इंडियन मीडिया ऑन करता है बात को कि भाई रन्स होते हैं, टीम नहीं देखी जाती, फिर हम भी तो छोटी टीमों के अगेंस्ट बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया रन्स हैं, 100 है, वो लिखी जाएगी बेशक जिस मर्जी टीम के अगेंस्ट क्यों ना हो। इफ्तिखार अहमद के 109 रन आए 71 बॉल्स के ऊपर, उन्होंने 11 चौके मारे, उनका 4 उन्होंने छक्के मारे। आप उनका वैगन व्हील देखें ना अगर बैटिंग का, तो आपको ग्राउंड के चारों एंड्स के ऊपर, चारों कोनों के ऊपर आपको रन्स का अंबार नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ लेग साइड को टारगेट किया या सिर्फ ऑफ साइड को टारगेट किया, बिल्कुल नहीं। इफ्तिखार अहमद ने व्हील जो है ना उसके चारों तरफ खेला है। 153 का उनका स्ट्राइक रेट था, जिससे आपको पता चल जाता है कि उन्होंने बड़ी तेज किस्म की इनिंग खेली, और प्लस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो नॉट आउट गए हैं। इफ्तिखार अहमद आउट नहीं हुए। 28th ओवर में इफ्तिखार अहमद आते हैं बैटिंग करने। आपको मजे की एक बात बताता हूं कि 2015 में इफ्तिखार अहमद ने अपना डेब्यू किया था। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है कि इफ्तिखार अहमद को इतनी जल्दी बैटिंग मिली है, मतलब 28वें ओवर में वो आया, वरना नॉर्मली ये पता है किस ओवर में आते हैं, 40 से 45 के ओवर के उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन ये इनकी कैरियर में फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये 28वें ओवर में बैटिंग करने आए हैं, और जो फिर उन्होंने बैटिंग की वो आप लोगों ने देखी। एक और चीज़ यहाँ पर अपने आप दोस्तों को बता दूं कि ये किसी भी इनिंग में ना इंतहाई क्रिटिकल किस्म का टाइम होता है जब आप ये 28वें 29वें ओवर में आते हैं। आपके पास बड़ा एक लिमिटेड सा टाइम फ्रेम होता है 10 से 12 ओवर्स का, जिसमें आपने सेटल होना होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि 40 ओवर्स के बाद तो भैया मैंने हर बॉल को दे मार 4.5 करना है, तो आपने उन 10 से 12 ओवर्स में सेटल होना होता है, और उसके बाद आपने अपनी इनिंग्स को पेस देनी होती है। एग्जैक्टली सेम यही काम इफ्तिखार अहमद ने किया है। 39th ओवर तक कल की इनिंग में ही वॉज ऑलमोस्ट रन अ बॉल वो खेल रहे थे, 36 स्कोर इन्होंने किया हुआ था 39th ओवर में। और उसके बाद एकदम से वो जो T20 वाला इफ्तिखार अहमद है ना, या वो जिसे हम द पावर हिटर इफ्तिखार अहमद के नाम के तौर पर जानते हैं, वो 39th ओवर के बाद इमर्ज हुए, और उसके बाद उन्होंने टोटल दोस्तों 37 बॉल्स खेली हैं आखिरी 11 ओवरों में, और उन 37 बॉल्स के ऊपर इफ्तिखार अहमद ने स्कोर किए हैं 73 रन। इससे आपको पता चलता है कि इस बंदे के बैट में, इसके जिस्म में कितनी ताकत है, और ही न्यू कि मैंने यार अपनी इनिंग्स को किस तरीके से बिल्डअप करना है। एक और आपको मजे का यहाँ पे फैक्ट बताता हूं कि अपने ओडीआई कैरियर में, ठीक है, इफ्तिखार अहमद के टोटल ओडीआई कैरियर में ये फॉर द सेकेंड टाइम है, ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि उन्होंने 41 से ज्यादा बॉल्स खेली हैं। इसके अलावा इससे पहले यानी कि इन दो मौकों के अलावा वो कभी 40 तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको बताऊं कि 15-20 मैक्सिमम इन्होंने बॉल्स खेली होंगी, क्योंकि वही मैंने आपको बताया नंबर ऐसा है, और प्लस वो इनिंग के जिस हिस्से में आते हैं बॉल्स बची कितनी होती हैं। इसके अलावा आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में बताऊं, इफ्ती ने जो इनका जो प्रीवियस था ना, जिसे कहते हैं बेस्ट, जो इन्होंने बैटिंग से परफॉर्म किया हुआ था, दैट वाज 94 रन की इन्होंने इनिंग्स खेली थी, और ये भी रिसेंटली इन्होंने 2023 में खेली है कराची में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उससे पहले यानी कि 94 रन की इनिंग से भी पहले इफ्तिखार अहमद का जो बेस्ट था वो था 32, कराची का ही सिटी था, श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था, और ये इन्होंने बनाए थे 2019 में। तो उसके बाद अभी ये इन्होंने, यानी कि ये फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने 100 किया, और इससे इसी साल इन्होंने अपनी पहली ओडीआई में 50 भी स्कोर की, वो 94 रन की इनिंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है।
इनके ओवरऑल कैरियर में इन्होंने टोटल 15 मैचेस अभी तक खेले हुए हैं ओडीआई के, 10 इन्होंने टोटल छक्के मारे हुए हैं अपने ओडीआई कैरियर में और 36 इन्होंने टोटल बाउंड्री स्कोर की हुई है चौकों की सूरत में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 15 मैचेस में ना इफ्तिखार अहमद की जो एवरेज है ना, बैटिंग एवरेज, वो 50 है। इससे आपको पता चलता है कि यार ये बैट्समैन बड़ा तगड़ा किस्म का बैट्समैन है, ये कोई आम बैट्समैन नहीं है। 50 एवरेज, इट मीन्स अ लॉट। यानी कि ठीक है आप नॉट आउट भी गए होंगे बीच में, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो किया हुआ है ना। और इनका जो स्ट्राइक रेट है इनके ओडीआई कैरियर में अब तक वो 100+ है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ रियली गुड थिंग। इन्होंने अगर इनका जो टेस्ट डेब्यू हुआ था इफ्तिखार अहमद का, इन्होंने 2016 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू किया। अभी तक ये 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। 2015 में ओडीआई इन्होंने डेब्यू किया, 15 ओडीआईज खेल चुके हैं। 2016 में इन्होंने अपना पाकिस्तान के लिए T20 का डेब्यू किया था। T20 के मैचेस इनके सबसे ज़्यादा, ये 49 मैचेस खेल चुके हैं। 814 इन्होंने टोटल रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान के लिए और 132 इनका स्ट्राइक रेट है। इफ्तिखार अहमद बेसिकली जाने भी T20 प्लेयर के तौर पर ही जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को ओडीआई में भी आप सामने ले आए हैं। पावर हिटर तो हैं, T20 का इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये भाई ठीक ठाक किस्म का गेंद को ना पेल लेते हैं और बड़े छक्के मारने वाले प्लेयर्स में से एक हैं। PSL में 4 टीम्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल चुके हैं, ग्लोबल T20 लीग जो कनाडा में हुई वो खेल चुके हैं। ओवरऑल अगर इन्होंने जितने भी सारी लीग्स और पाकिस्तान के मिलाम लू के जो टोटल नंबर ऑफ T20s खेले हुए हैं वो 225 हैं और उसमें तकरीबन 4500 के करीब इनके रन्स हैं। अगर आप एग्जैक्टली मुझसे पूछे तो वो है 4334, विच इज़ अ रियली गुड नंबर इन T20। ये मतलब ये अच्छे खासे रन्स हैं। फर्स्ट क्लास में इनकी 4500 के करीब रन है पाकिस्तान के लिए। 73 इन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं। 40 के करीब इनकी फर्स्ट क्लास में एवरेज है, विच इज़ रियली सॉलिड। लिस्ट ए की बात की जाए तो लिस्ट ए में इफ्तिखार के 4170 रन हैं। टोटल नंबर ऑफ जो इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं लिस्ट ए में वो 106 हैं और यहाँ पर भी इनकी एवरेज जो है वो 50 है। इफ्तिखार अहमद के बारे में ना मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डेफिनेटली हमारे मिडल ऑर्डर में ना हमें किस किस्म का सॉलिड प्लेयर चाहिए जो बैट से ना किसी भी टाइम आपके के पूरे मैच को बदल कर रख दे। और इफ्तिखार अहमद के अंदर कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, उनकी टेक्निक भी है, शॉट सिलेक्शन उनकी बेहतरीन होती है। तो उनको जब भी मौका मिलेगा ना वो मतलब आप उनको 40-45 ओवर वाला ना देखें, उनको आप देख लें एक मरतबा उनको ऊपर मौका मिला है, जल्दी आना पड़ा, अगला सेंचुरी मार के चला गया, पाकिस्तान का टेम्पो सेट कर गया। वो 350 का जो फट्टा तकरीबन कल हमने लगाया वो इफ्तिखार अहमद ने सेटल किया था। तो शादाब खान के साथ हमें एक बड़ा अच्छा प्लस मिला हुआ है कि इफ्तिखार अहमद भी हैं। एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जाते जाते मैं आपको और बता देता हूं कि इनका जो निकनेम है इफ्ती चाचा, जब इन्होंने सेंचुरी की तो मुल्तान स्टेडियम कल इफ्ती चाचा के नारे लगा रहा था। इनको ये जो निकनेम है ना इफ्ती चाचा का, ये देने वाला कोई और नहीं है, हमारे अपने कप्तान साहब हैं बाबर आजम। ये बाबर आजम ने उनका नाम रखा था इफ्ती चाचा। और दूसरा मज़े की आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो बैट है इनका MB का, जिससे इफ्तिखार अहमद इफ्ती भाई खेलते हैं, रिसेंटली मुझे आप यूँ समझ लें कि मुझे बैट लेने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये तकरीबन 4-1 लाख रुपए का पाकिस्तानी रुपयों में ना ये बैट है। तो अगर आप इफ्तिखार अहमद का बैट परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ये प्राइस टैग अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों यारों के साथ आगे पीछे शेयर ज़रूर करें। अब नेक्स्ट किसी क्रिकेटिंग वीडियो में किसी क्रिकेट के मुद्दे के साथ आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट।